So today we are going to explain Death of Me. It is an American horror film. So मूवी की स्टार्टिंग में हमें थाईलैंड की एक आइलैंड दिखाई जाती है जहाँ एक अमेरिकन कपल एक होटल रूम में थे। वो इस आइलैंड में वेकेशन के लिए आए थे, बट क्रिस्टीना नील की हालत बहुत ही अजीब थी। They were looking very weird and covered with dirt. Now वो दोनों वापस जा रहे थे एस टीवी में एक तूफान आने की न्यूज दिख रही थी। क्रिस्टीन के गले में एक लॉकेट था जिसका पता उन दोनों में से किसी को भी नहीं था। एंड इवन रात को उनके साथ क्या हुआ ये भी पता नहीं था। अब फेरी जाने की वे में उनकी एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बहस हो जाती है। अब फेरी पहुंचते क्रिस्टीन और नील की पासपोर्ट नहीं मिल रही थी। दैट्स वाई उन्हें बोट में जाने की कोई परमिशन नहीं मिलती। नाउ आईडी चेकर से उन्हें पता चलता है कि 200 ईयर में से इस आइलैंड में कोई भी तूफान नहीं आया है, बट अनलकीली बोट में क्रिस्टीन और नील की नकेज छूट जाती है। एंड नाउ क्रिस्टीन बहुत ही उदास थी एज उनका पासपोर्ट एंड फोन कुछ भी नहीं मिल रहा था। नाउ क्रिस्टीन और नील पिछली रात की पिक्चर्स एंड वीडियोस देख रहे थे। पिछली रात वो दोनों बहुत ही ड्रंक थे। नाउ एक रेस्टोरेंट में मैडी नाम की एक वेट्रेस उन्हें एक ड्रिंक देती है एंड क्रिस्टीन को एक लॉकेट देती है। सो दैट्स हाउ क्रिस्टीन को वो लॉकेट मिलती है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से क्रिस्टीन की हालत बहुत ही बिगड़ जाती है। देन वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के दौरान नील क्रिस्टीन को गला दबा के मार देता है एंड एक गड्ढा खोद के उसे उस गड्ढे में दफन कर देता है। बट मिस्ट्री ये था कि क्रिस्टीन अगर उस वीडियो में मर गई थी तो वो जिंदा कैसे है। इससे क्रिस्टीन बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है एंड वो बाथरूम में खुद को बंद कर देती है एंड देन एक ग्रीन कलर की वॉमिटिंग करने लगती है। नाउ समांथा और उसकी डॉटर भी सीन में पहुंच जाती है। समांथा नील को कहती है कि क्रिस्टीन को डॉक्टर के दिखाने के लिए। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टीन को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है। नील डॉक्टर से कहता है कि उन्हें कुछ पिलाया गया था जिस वजह से क्रिस्टीन ने एक अजीब सी वॉमिट की थी। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें शायद नमन प्राय दिया गया था, एक पॉइजनस बुद्धिस्ट ड्रिंक, जिस वजह से क्रिस्टीन शायद ये सब कुछ हेलुसिनेट कर रही थी। नाउ डॉक्टर को वो पिछली रात का वीडियो दिखा रहे थे, बट डॉक्टर को ये वीडियो फेक लगती है एंड वो क्रिस्टीन को एक मेडिसिन देते हैं। एंड देन क्रिस्टीन को कुछ बच्चों की आंखों एंड मुंह में ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई देती है। क्रिस्टीन वीडियो एंड वॉमिट की वजह से बहुत ही परेशान थी, बट अचानक से नील गायब होके वापस आ जाता है जिससे क्रिस्टीन थोड़ी परेशान हो जाती है। नाउ कैफे में एक लड़की क्रिस्टीन की लॉकेट को बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। अब वहाँ पर होने वाले एक फेस्टिवल जिसका नाम है सान खबोगा। नील पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। फेस्टिवल में एक स्टैचू था जो क्रिस्टीन की फेस जैसा था। नाउ क्रिस्टीन की माउथ से एक अजीब सी चीज निकलने लगती है। अब फेस्टिवल के दौरान नील की फोन चोरी हो जाती है, कोई उसे लेकर भाग जाता है एंड देन वो आदमी नील की फोन से कुछ वीडियो डिलीट करने लगता है और नील उसे एक पंच मार के फोन को रिकवर कर लेता है। नाउ क्रिस्टीन बाथरूम में नहीं थी एंड नील उसे ढूंढने लगता है, पर दूसरी ओर क्रिस्टीन के ऊपर कुछ रिचुअल किया जा रहा था। क्रिस्टीन की आंखों में अजीब सी लिक्विड इंजेक्ट कर दी जाती है, बट फाइनली नील को क्रिस्टीन मिल जाती है एंड उसके हाथ में कुछ कट्स थे। नील उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी। क्रिस्टीन उन्हें उन लोगों के बारे में बताती है जो उसके ऊपर कुछ रिचुअल कर रहे थे। वो उसे बताती है कि उनकी आंखें और मुंह सिले हुए थे। नील भी उससे स्टैचू की पिक्चर्स दिखाता है जो बिल्कुल क्रिस्टीन की तरह दिखने में थी। नाउ क्रिस्टीन को वो वेट्रेस दिख जाती है जिसने उसे वो लॉकेट दिया था, बट वो उनके पकड़ में नहीं आती। नाउ क्रिस्टीन एक टैटू मेकर के पास आके मैडी के बारे में पूछने लगती है। इसी दुकान से मैडी कुछ देर पहले ही निकली थी। क्रिस्टीन उससे लॉकेट के बारे में पूछती है, बट देन वहाँ बैठे एक कस्टमर क्रिस्टीन को हक करता है। नाउ क्रिस्टीन इन सब इंसिडेंट्स की वजह से बहुत ही परेशान हो गई थी। वो टैटू आर्टिस्ट से मैडी का पता पूछती है तो टैटू आर्टिस्ट उन्हें मैडीज बार का पता देती है, बट वो दोनों पहले ही वहाँ जा चुके थे। नाउ दे कम टू दैट प्लेस। वहाँ उनकी मुलाकात मैडी से होती है एंड वहाँ रहे दूसरे लोग बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे एवं स्माइल भी कर रहे थे। मैडी उन्हें उनके पासपोर्ट देती है, बट मैडी के पास सिर्फ नील की पासपोर्ट थी। नाउ नील जब उसे पिछली रात का इंसिडेंट बताता है तो मैडी कहते हैं कि ये सब ड्रिंक की वजह से हुई है, एज उन्होंने खुद की ड्रिंक उनसे मांगी थी। क्रिस्टीन उसे पूछती भी है कि पिछली रात क्या हुआ एंड उसका पासपोर्ट कहाँ है, बट मैडी उसे कुछ नहीं बताती एंड वहाँ रहे दूसरे लोगों की अजीब बिहेवियर देख के नील एंड क्रिस्टीन वहाँ से निकल आते हैं। वहाँ से निकलने वक्त एक बच्चा क्रिस्टीन को हक करता है। नाउ नील कहता है कि समांथा एक फिशरमैन को जानती है जो उन्हें मेनलैंड तक पहुँचा देगा। समांथा क्रिस्टीन से कहती है कि उसे एक डिजीज थी जिसके लिए वो बहुत सारे देशों में अपना इलाज करवा चुकी थी,
बट इस आइलैंड में आने के बाद वो ठीक होने लगी एंड नाउ शी लिव्स हियर। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टीन नील से उसका फोन मांगती है एंड सिग्नल के लिए दूसरी जगह चली जाती है। नील की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। क्रिस्टीन को नील की एक वीडियो मिलती है एंड थोड़ी दूर में एक आदमी नील की कान में कुछ कहता है, जिसके बाद नील नाइफ से अपना पेट काटने लगता है एंड अपने पेट से अपनी अंतड़ियों को बाहर निकालने लगता है, जिस वजह से वो बेहोश होते हुए पानी में गिर जाता है। बेचारी क्रिस्टीन बहुत ही सरप्राइज हो जाती है, बट अचानक हम क्रिस्टीन और नील को बीच में देखते हैं। क्रिस्टीन को होश आता है एंड वो नील को ढूंढने लगती है। क्रिस्टीन पुलिस ऑफिसर को नील के बारे में बताती है। समांथा भी वहाँ थी, बट वहाँ रहे एक फिशरमैन जो कि नील के कान में कुछ बोल रहा था। वो उनसे कहता है कि उसने नील को नहीं देखा एंड वो कहता है कि डॉक में क्रिस्टीन अकेली थी। क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। समांथा उसे कंसोल करती है एंड उसे एक ड्रिंक देती है पीने के लिए। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टीन को कुछ बच्चों के विजन दिखाए जाते हैं एंड देन क्रिस्टीन बीच के किनारे जाती है। उसे नील की डेड बॉडी दिखती है, बट उसके पास जाते ही वहाँ पर कुछ नहीं होता है। क्रिस्टीन को कुछ डेड बॉडीज भी दिखते हैं, बट तभी समांथा उसे कहती है कि नील ने उसे कॉल किया है। देन क्रिस्टीन देखती है कि वो डेड बॉडीज भी गायब हो चुके थे। दिस सीन वाज काइंड ऑफ वियर्ड, एज क्रिस्टीन कैसे वहाँ पर बेहोश पहुंची ये तो पता ही नहीं चला। क्रिस्टीन समांथा से फोन लेकर बात करती है, बट नील की कोई क्लियर साउंड नहीं आती। इवन समांथा को भी ये पता नहीं था कि फोन पे नील था या कोई और। क्रिस्टीन उससे कहती है कि उसे पता है कौन ये सब कर रहा है एंड ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें समांथा, उसकी बेटी एंड क्रिस्टीन को एक साथ कार में देखते हैं एंड उस आइलैंड को एक डेंजरस टाइफून हिट करने वाला था। बट समांथा कहती है कि 200 ईयर्स में इस आइलैंड में कोई तूफान नहीं हुआ है। क्रिस्टीन मैडी के बार में आती है। बार में एक फोन रिंग हो रहा था। क्रिस्टीन उसे पिक करती है एंड उससे अजीब सी साउंड आने लगती है एंड दैट्स व्हाई उसे फोन का रिसीवर नीचे गिर जाता है। बट सीन कलर चेंज होता है एंड क्रिस्टीन अपने आसपास ऐसे लोगों को देख पा रहे थे जिनकी आंख एंड होठ सिले हुए थे। क्रिस्टीन उनसे नील कहाँ है ये पूछती है एंड उनमें से एक जन का स्टिच खोलने लगती है एंड अचानक से वो बेहोश हो जाती है। देन हम उसे होटल रूम में देखते हैं जहाँ समांथा उससे कहती है कि कार से निकलते वक्त उसे वॉमिटिंग होने लगी एंड वो बेहोश हो गई। दैट्स व्हाई वो उसे होटल लेकर आ गए। बट क्रिस्टीन के साथ जो हो रहा था उससे वो परेशान हो जाती है और क्रिस्टीन की हेल्थ अगेन खराब हो जाती है एंड उसे अगेन अजीब से विजन आने लगती है। दैट्स व्हाई समांथा उसके लिए परेशान हो जाती है। वो कहती है कि नील ने उसे वो वीडियो दिखाया था, तो शायद नील को लग रहा हो कि अगेन वो उसे तकलीफ पहुंचा सकता है। दैट्स व्हाई वो उससे दूर चला गया है। समांथा क्रिस्टीन को डॉक्टर के पास लेकर आती है जहाँ क्रिस्टीन को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। बट क्रिस्टीन कहती है कि उसे बिलीव नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। सो डॉक्टर जब उसकी अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो क्रिस्टीन को सब कुछ हेलुसिनेशन लग रहा था। बट अचानक लाइट फिकर होने लगती है। क्रिस्टीन को स्क्रीन में बेबी की हार्ट बीट नहीं, एक मॉन्स्टर दिख रहा था। वो लोग उसे इंजेक्शन लगाना चाहते हैं, बट क्रिस्टीन वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर उसकी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो उन्हें तूफान से दूर रहने के लिए कहता है। फिर क्रिस्टीन नील के बारे में उन्हें पूछने लगती है। नाउ क्रिस्टीन वो टैटू आर्टिस्ट कांडा के पास आती है जिससे उसे ये पता चलता है कि लॉकेट की वजह से वो मरी नहीं थी एंड नील भी उस ड्रिंक की वजह से उसे इंटीमेट हुआ एंड उसे मार भी डाला था, बट लॉकेट ने उसे सेव कर लिया था। नाउ यहाँ सारे राज खुलने वाले थे। नील को जो ड्रिंक दिया गया था वो एक्चुअली कॉर्प्स ऑयल या नमन फ्राई है एंड इस आइलैंड के लोगों को ये लगता है कि एक प्रेग्नेंट वुमन को सैक्रिफाइस करने से वो आइलैंड को स्टॉर्म से बचा सकते हैं। नाउ वो लोग क्रिस्टीन को सैक्रिफाइस करने वाले थे। कांडा उससे वो लॉकेट मांगती है अपने बेटे के लिए, बट क्रिस्टीन उससे कहती है कि अगर वो इस आइलैंड से उसे निकलने में हेल्प करेगी तो वो उसे वो लॉकेट दे देगी। नेक्स्ट सीन में कांडा के पास वो डॉक्टर आता है एंड वो कांडा के कान में कुछ कहने लगता है। देन क्रिस्टीन देखती है कि कांडा खुद को मारने लगती है एंड देन क्रिस्टीन वहाँ से गन लेकर भाग जाती है। क्रिस्टीन सबसे हेल्प मांगती है बट कोई उसकी हेल्प नहीं करता। समांथा आके क्रिस्टीन से कह रही कि वो उसे फेरी तक छोड़ देगी। देन वो लोग कार में थे। समांथा की बेटी नथीडा समांथा से कहते हैं कि वो फेरी के रास्ते में नहीं जा रहे हैं। सो दैट मीन्स समांथा भी उन सब लोगों से मिली हुई है ना। समांथा कहती है कांडा जब तक इस सैक्रिफाइस के रिचुअल में बिलीव करती थी तब तक उसका बेटा ठीक था एंड समांथा को भी स्टेज 3 पैनक्रियाटिक कैंसर था, बट यहाँ आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया एंड वो नथीडा की रियल मदर भी नहीं है।
एस नथीरा की रियल मदर ने भी खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था इस आइलैंड के लिए। इवन नील भी मर चुका है। दैट मीन्स क्रिस्टीन ने जो देखा था वो सच था। नील ने सच में खुद को मार डाला था। ना क्रिस्टीन शोर समान था। एंड देन वो वहाँ से भागने लगती है, बट वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती, ऐसे उससे आइलैंड के लोग पकड़ लेते हैं एंड रिचुअल के लिए ले जाने लगते हैं। एट नाइट आइलैंड के सारे लोग इंक्लूडिंग मैरी एंड नथीरा क्रिस्टीन के सामने झुक के उसे ग्रीट कर रहे थे एज वो सैक्रिफाइस होने वाली थी तूफान को रोकने के लिए। अचानक कोई आके क्रिस्टीन को बेहोश कर देती है एंड क्रिस्टीन बीच के किनारे नील के साथ खुद को विजन में देखती है। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टीन को पोल के साथ बांध दिया जाता है। मैरी कहती है कि वो खुद को सैक्रिफाइस करके आइलैंड को गिफ्ट देने वाली है एंड सदियों से यही हो रहा है। नाउ डॉक्टर एंड मैरी मिलकर क्रिस्टीन की एक आंख को सीलने लगते हैं। क्रिस्टीन अगेन विजन में नील को देखती है जो उससे कहता है कि अब उसको उठना होगा एंड देन क्रिस्टीन किक्स मैरी एंड देन वो खुद को वहाँ से छुड़ा लेती है एंड इस आइलैंड से निकलने लगती है। नथीरा उससे कहती है कि अगर वो चली जाएगी तो वो सब मर सकते हैं। ऐसे इतने में तूफान स्टार्ट हो गया था, बट क्रिस्टीन उसे समझाते कि ये सब उन सब का अंधविश्वास है। क्रिस्टीन वहाँ से खुद का जान बचा के भागने लगती है बोट की तरफ। आइलैंड के लोग भी उसके पीछे भाग रहे थे, बट अहम वक्त में बोट स्टार्ट हो जाती है एंड वो वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाती है। देन सीन कट होता है एंड हमें सुबह को उस आइलैंड के बारे में दिखाया जाता है। इस तूफान की वजह से वो आइलैंड तबाह हो गया था एंड हमें इस आइलैंड का नाम लिटिल कोकुट बताया जाता है। थाईलैंड के दूसरे आइलैंड में तो कुछ नहीं हुआ था, बट सिर्फ लिटिल कोकुट में ही ज्यादा नुकसान हुआ था। देन क्रिस्टीन को दिखाया जाता है जो कि बोट में थी। रेस्क्यू टीम क्रिस्टीन को डेड बताते हैं एंड देन दूसरे आइलैंड डिवेलपर्स की डेड बॉडीज के साथ क्रिस्टीन की डेड बॉडी को भी रखा जाता है। वन ऑफ द रेस्क्यू टीम मेंबर क्रिस्टीन के बैग में वो लॉकेट डाल देते हैं एंड बैग को बंद कर देता है, बट देन क्रिस्टीन को होश आता है एंड ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।